हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस की सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। स्ट्रिंग फंक्शंस का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपके चैनल में पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। आज के जिन फंक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये फंक्शंस ओ लेवल की परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि लगभग हर एग्जाम में इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। और अगर आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए ओ लेवल की परीक्षा बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है। आप ओ लेवल ले लें या ए लेवल ले लें या कोई भी अन्य ओ लेवल और ए लेवल का सी प्रोग्रामिंग का पेपर एक ही होता है। ओ लेवल, ए लेवल या अन्य डिग्री कोर्सेज तक में आप ले लें, चाहे आप बीसीए की बात कर लें, चाहे बीएलसीसीएस की बात कर लें, चाहे आप एमएससी की बात कर लें, आप जहां भी कंप्यूटर लेते हैं ये फंक्शंस आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोग इसे पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। और इसको पढ़ना कैसे, प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रिंग के पिछले वीडियो यानी स्ट्रिंग पार्ट 1 के वीडियो हमने निम्न फंक्शन के बारे में बात की थी। वो फंक्शन थे स्ट्रलेन, जो स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं इसकी गिनती करता था। एक था स्टर एलडब्ल्यूआर, स्ट्रिंग लोअर, यानी कि अगर आपने जिस केस में भी आपने स्ट्रिंग एंटर किया हो उसे लोअर केस में कर देता था। एसटीआर यूपीआर ये क्या करता था, स्ट्रिंग को अपर केस में बदलता था। एसटीआर रे ये स्ट्रिंग को रिवर्स करता था। और एसटीआर सीएचआर ये स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को सर्च करता था। एसटीआर ये स्ट्रिंग में किसी सब स्ट्रिंग को सर्च करता था। आप इन फंक्शंस के बारे में पिछले वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तथा इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, पिछले 6 फंक्शन पढ़े थे, आज हम बात करने वाले हैं 7वें फंक्शन की। तो 7वां फंक्शन हमारा वो है स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, यानी कि strcmp फंक्शन। क्या नाम है? स्ट्रिंग कंपेयर है, strcmp फंक्शन। अब इसमें जो लाइनें लिखी हुई, इन लाइनों को बड़े ध्यान से देखिएगा, इनसे हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर किन्हीं दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर किन्हीं दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि वो एक जैसी हैं, समान है या असमान है, तो उसके लिए स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, आप पिछला वीडियो जरूर जाके देखें तभी आपको समझ में आएगा। जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं उनको string.h हेडर फाइल में रखा गया है, यानी कि अगर आप इन फंक्शंस को यूज करना चाहते हो तो आपको string.h हेडर फाइल यूज करनी ही होगी। तथा जो भी स्ट्रिंग होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे डबल कोट से प्रदर्शित करते हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। जैसा कि इसमें पहले लिखा है, यानी कि मैं बता दूं कि स्ट्रिंग, यानी कि सभी जो बताया है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किन्हीं दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए आप स्ट्रिंग सीएमपी यानी कि strcmp फंक्शन का प्रयोग करते हैं। ये जो कंपैरिजन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब कि अगर आपने एबीसी लिखा है और दूसरी स्ट्रिंग एबीसी है तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग नहीं है। एबीसी स्मॉल में लिखा है तो अलग है और एबीसी कैपिटल में लिखा है तो अलग है, या एबीसी में बी कैपिटल बना हुआ है तो भी अलग है, यानी कि केस सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर बिल्कुल एबीसी स्मॉल में हो तो हमने एबीसी होगा तभी वो समान होगी, नहीं तो वो समान नहीं होगी। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या होता है, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? इंटीजर वैल्यू। इस इंटीजर वैल्यू को आप या तो इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लें, ठीक है, या आप प्रिंटफ में %d या %i लगा के इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, अगर दोनों स्ट्रिंग समान है, ये इस चीज को नोट करिएगा, अंडरलाइन करिएगा, बोल्ड करिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगर दोनों स्ट्रिंग समान है तो ये 0 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? 0। और अगर दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है तो 1 या -1 रिटर्न करेगा। ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है क्या रिटर्न होने वाला है। ठीक है, 1 या -1। इसका सिंटैक्स भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वेरिएबल नाम बनाओ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर करा दो। ठीक है, अगर दोनों स्ट्रिंग समान होगी तो इसमें 0 स्टोर होगा और असमान है तो 1 या -1 स्टोर होगा। या अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हो कि strcmp ने क्या रिटर्न किया है कंपेयर करने के बाद, तो आप डायरेक्ट printf लगाओ। आपको पता है कि 0 या 1 कैसी वैल्यू होती है? इंटीजर वैल्यू होती है, और इंटीजर वैल्यू के लिए क्या लगाओगे? मॉडुलस d लगाओगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर d लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे i भी लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ strcmp, तो ये तो क्यू का क्यू प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे %d की जगह प्रिंट क्या होगा? अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 समान है, अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 समान है तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? 0, और असमान है तो 1 या -1। ठीक है, तो चलिए इसे प्रोग्राम समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपका प्रोग्राम बना हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको स्ट्रिंग का कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करना है, स्ट्रिंग का कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करना है तो आप क्या लगाएंगे? string.h लगाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग डॉट एच कंपलसरी है। अब stdio क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंटफ और प्रिंटफ चलाया हुआ है, तो आपको पता है कि प्रिंटफ कैसा है, आउटपुट फंक्शन है। तो जितने भी हमारे इनपुट या आउटपुट फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे stdio.h में होते हैं, तो इसके लिए मैंने stdio.h लगाया हुआ है। तथा यहाँ पे मैंने getch चला हुआ है, तो getch के लिए कोन्यू लगाया हुआ है, getch कोन्यू में डिफाइन होता है, यानी कि जितने भी फंक्शन आप यूज करोगे उससे संबंधित आपको सारी की सारी हेडर फाइल्स लगानी होंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टर cmp यूज किया है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, string.h, क्योंकि मैंने बताया जितने भी स्ट्रिंग हैंडल फंक्शन है उन सबके लिए आपको string.h लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको आपके लिए बना के देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बना के देता हूँ। यहाँ पे देखिए यूज ऑफ strcmp फंक्शन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे strcmp फंक्शन का प्रयोग करने वाले हैं, हैज इंक्लूड stdio.h, ओके। उसके बाद हैज इंक्लूड string.h, उसका है हैज इंक्लूड conio.h। एक्चुअली मैं यहाँ पे डेवलपर आईडी का यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगाना कंपलसरी नहीं होता है, बट आप लोग टर्बो का भी यूज करते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे conio भी आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। void main, उसके बाद आपने क्या करना है, स्ट्रिंग कंपेयर करना है, तो कितने का कंपेयर होता है, 2 स्ट्रिंग का कंपेयर होता है। तो मैं 2 स्ट्रिंग बना देता हूँ, यहाँ पे देखिए char str1 एक स्ट्रिंग एक बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ हेलो, क्या देता हूँ, हेलो। अब यहाँ पे देखो आप कहोगे सर आपने इंडेक्स नहीं लिखा, स्ट्रिंग एरे का इंडेक्स नहीं लिखा, तो आपको एक बात बता दूं कि जब आप एरे को साथ में ही इनिशियलाइज कर रहे हो, जब आप एरे को साथ में ही इनिशियलाइज कर रहे हो तो उसे इंडेक्स देने की जरूरत नहीं होती है, और अगर आप बाद में जाके इनिशियलाइज कराओगे यानी कि इनपुट कराओगे तो आपको इंडेक्स देना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे क्या है आपको पता है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि अपने आप 6 साइज का एरे बनेगा। आपको पता है स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर ज्यादा लेना होता है आपको, ठीक है, क्योंकि आखिरी कैरेक्टर क्या होता है, नल होता है। तो अगर ये 5 है तो यहाँ पे 6 का साइज अपने आप हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसके लिए आपको नहीं करना। तो मैं दूसरा स्ट्रिंग ले लेता हूँ str2। ये देखिए यहाँ पे एक मैंने ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे देखना, जब कोई दो एक्सप्रेशन समान प्रकार के होते हैं, जब कोई दो समान प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए आपको दो सेपरेशन ऑपरेटर यानी कि कॉमा ऑपरेटर का यूज करना होता है। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा स्ट्रिंग में दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा स्ट्रिंग है मेरा वर्ल्ड। अब मैं दोनों बताइए दोनों स्ट्रिंग समान है, असमान है ना, तो मैं इसको कंपेयर कराता हूँ, ठीक है। कंपेयर कैसे कराऊं, कंपेयर कैसे कराऊं, मैं डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूँ, डायरेक्ट प्रिंट करा रहा हूँ, ओके। तो रिटर्न ऑफ strcmp फंक्शन, यहाँ पे strcmp फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इज इक्वल टू %d या मॉडुलस d। तो यहाँ पे कैसे चलाएंगे, strcmp str1 str2, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 से कंपेयर किया जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए मैं इसको बंद कर दिया है, और आगे क्या लगाएंगे, getch, हो गया, हो गया, बहुत ही सिंपल है। सर चलिए इसे कंपाइल और रन कराते हैं। ये देखिए क्या आया है, -1, क्या आया है आउटपुट, -1 आया है। क्यों आया है, दोनों स्ट्रिंग असमान है। कैसी हैं, दोनों स्ट्रिंग असमान है, ओके। मैं इनको सेम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी हेलो और यहाँ पे भी हेलो, ओके। मैं यहाँ पे भी हेलो दे देता हूँ, यहाँ पे भी हेलो दे देता हूँ, ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों जगह हेलो हेलो दे दिया है, ओके। कंपेयर कराता हूँ f11, क्या आया, 0 है ना। यही तो बताया था कि अगर दोनों स्ट्रिंग समान होती हैं तो 0 और असमान होती हैं तो 1 या -1। लेकिन इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, देखिए जैसे आप लोग क्या करते हैं, पासवर्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं, ठीक है। आप पासवर्ड कैसे चेक होता है आपका, वैसे इसमें इसी का पासवर्ड में कोई यूज नहीं है वैसे, लेकिन इसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यूजर नेम और पासवर्ड बना देता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर यहाँ पे देता हूँ यूजर नेम और यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। क्या देता हूँ, पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड। मैं यूजर नेम और पासवर्ड को सेव कर देता हूँ, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड सेव करता हूँ। मैं यूजर नेम दे देता हूँ ABCD और पासवर्ड देता हूँ CDEF। अब मैं यूजर से कहूंगा भाई यूजर नेम और पासवर्ड डालो, ठीक है। यूजर नेम में सही डालूंगा, पासवर्ड देखते हैं क्या होता है। मैं सिर्फ पासवर्ड ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, सिर्फ पासवर्ड ले लेता हूँ, काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। मैं सिर्फ पासवर्ड क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ पासवर्ड क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक इनपुट के लिए ले लेता हूँ कैरेक्टर स्ट्रिंग, यहाँ पे इनपुट के लिए लेता हूँ इनपुट, ठीक है। इनपुट ले लिया मैंने, तो इनपुट का मैंने बताया आपको साइज लेना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे साइज ले लिया 10। अब मैं यूजर से कहूंगा printf एंटर योर
पासवर्ड, अपना पासवर्ड डाले, तो यूजर क्या करेगा, पासवर्ड डालेगा ना। तो कैसे डालेगा, स्कैन एफ %s कमा कहाँ रखेगा, एड्रेस ऑफ इनपुट में तो जाएगा, जो भी उसने दिया वो इनपुट में जाएगा, ठीक है। अब उसका पासवर्ड सही है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे, उसका पासवर्ड सही है या नहीं है ये कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल और बना देता हूँ, इंटीजर n, ठीक है। तो मैं इसका कंपेयर करा के उसको स्टोर करवा लूंगा इंट n में, किसमें, n। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, n इज इक्वल टू strcmp क्या, पासवर्ड को कंपेयर करा लेता हूँ इनपुट से, इससे पासवर्ड को कंपेयर करा लेता हूँ इनपुट से। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, या तो n में क्या जाएगा, n में या तो 0 जाएगा या -1 जाएगा, ठीक है। तो अगर 0 गया तो ये क्या है, पासवर्ड सही है, अगर 0 नहीं गया तो कैसा है, पासवर्ड गलत है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इफ n इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर n में जो वैल्यू होती है वो 0 है तो हम क्या करेंगे, printf योर पासवर्ड इज करेक्ट, यानी कि आपका पासवर्ड सही है, तो ये लिख के आएगा। अगर आपने इसका मतलब क्या हुआ, ये समझना है यहाँ पे कि अगर आपने जो इनपुट दिया हुआ है वो पासवर्ड जैसा ही है, यानी कि पासवर्ड से समान है, तो आपका क्या लिख के आएगा, योर पासवर्ड इज करेक्ट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो क्या लिख आएगा, printf योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। आप इसके लिए बड़ा प्रोग्राम भी बना सकते हो, बट अगर मैं ज्यादा बड़ा बनाऊंगा आपके लिए एक प्रोग्राम, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे तो मुझे, मैं इसके लिए अलग से आपको बना के दे दूंगा वीडियो कि आपको strcmp का यूज कैसे करना है। तो फिलहाल मैं उसको रन करा के देख लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पासवर्ड बताइए, पासवर्ड क्या था, ABCD, नहीं पासवर्ड गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। चलो पासवर्ड क्या है, CDEF, आगे लिखो, पासवर्ड डालता हूँ CDEF, योर पासवर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे किया, आप strcmp का प्रयोग दो तरह से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछला प्रोग्राम बताया था जिसमें मैंने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया था, 0 या -1 प्रिंट हुआ था, और यहाँ पे मैंने इसको एक प्रोग्राम में यूज किया हुआ है पासवर्ड के लिए, ठीक है। आप इसको बड़ा प्रोग्राम भी बना सकते हो जैसे आप चाहें, ठीक है। तो ये क्या होता है, strcmp यह एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है जिसका प्रयोग किन्हीं दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। यानी कि कंपेयर कैसे, वो समान है या असमान है, वो ये नहीं बताएगा कौन छोटा है कौन बड़ा, ये सब बताएगा कौन समान है कौन असमान है, ठीक है। अगर दोनों स्ट्रिंग समान होंगी तो 0 और असमान होंगी तो 1, और समान हुआ तो मतलब पासवर्ड सही, और समान हुआ तभी तो 0 मिलेगा इनको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला फंक्शन है हमारा strcpy, यानी कि स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। कैसा फंक्शन, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एक वेरिएबल से स्ट्रिंग को दूसरे वेरिएबल में कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि मान लो आपने दो स्ट्रिंग वेरिएबल लिए हुए हैं, ठीक है, आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बना हुआ है a, दूसरा बना हुआ है b, एक ही वैल्यू को आपको b में कॉपी करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का प्रयोग करना होगा। ये स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन जो होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, और आपको पता है जो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करते उन्हें वॉइड फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड फंक्शंस कहते हैं। तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो क्या करता है, यानी कि ये इंटरनल फंक्शन, यानी कि इंटरनल वर्क करता है, यानी कि क्या करेगा, एक डेटा उठाएगा दूसरे में कॉपी कर देगा, खुद कुछ भी नहीं देगा, ठीक है, खुद कुछ भी नहीं देगा, यानी कि आप इसे प्रिंट नहीं करा सकते, ठीक है। जैसे आपने strcmp को डायरेक्ट प्रिंट कराया था, उसकी वैल्यू n में स्टोर करा दी थी, वो आप स्ट्रिंग कॉपी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, आपको लिखना है strcpy और सबसे पहले डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, यानी कि उस वेरिएबल का नाम जिसमें डेटा कॉपी करना है, तथा उसके बाद सोर्स स्ट्रिंग, यानी कि जिससे डेटा कॉपी करना है। यानी कि आपको दो आर्गुमेंट देने हैं, दो पैरामीटर देने हैं। पहला आपको वो वेरिएबल जिसमें आपको डेटा रखना है, और बाद में वो वेरिएबल जिसमें डेटा है, ठीक है। मैंने बताया ना a वेरिएबल में डेटा है, b में नहीं है, तो यहाँ पे b और यहाँ पे a, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, यह वह पैरामीटर है जिसमें स्ट्रिंग की वैल्यू कॉपी की जाती है, और सोर्स जिससे वैल्यू कॉपी की जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे एग्जांपल समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग 1 बनाया हुआ है, स्ट्रिंग 2 बनाया हुआ है। स्ट्रिंग 1 में वैल्यू है, स्ट्रिंग 2 में वैल्यू नहीं है। अब मुझे स्ट्रिंग 2 में स्ट्रिंग 1 की वैल्यू कॉपी करनी है, तो मैंने बताया था पहले वो जिसमें कॉपी किया जाना है और बाद में वो जिससे कॉपी किया जाना है। तो स्ट्रिंग 1 से स्ट्रिंग 2 में कॉपी करना है ना, तो स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1, तो यानी कि इसका डेटा इसमें
पहुंच जाएगा, स्ट्रिंग 1 का डेटा स्ट्रिंग 2 में पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट करा हुआ है स्ट्रिंग 1 को और उसके बाद प्रिंट करा हुआ है स्ट्रिंग 2 को। ठीक है, तो चलिए हम इसे रन करा कर भी देख लेते हैं एक बार। तो चलो ये मेरा हेडर फाइल लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, यूज ऑफ स्ट्रिंग cpy फंक्शन। ठीक है, जब भी आप पेपर दे रहे हो तो ये कमेंट जरूर इंसर्ट करना। ठीक है, ये कमेंट जरूर इंटर करना और साथ में आप stdio.h और conio.h यानी कि हेडर फाइल जितनी प्रोग्राम यूज हो रही है वो सभी लगाना। ठीक है, वैसे इसमें स्टेप मार्किंग होती है कि आप जितना सही करोगे उतना आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सेमीकोलन नहीं लगाया आपका पूरा नंबर काट देगा, ऐसा नहीं होता है। बट फिर भी आप जितना अच्छे से लिख पाएंगे, जितना अच्छे से डिस्क्राइब कराएंगे, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। मैंने क्या बनाया, एक स्ट्रिंग 1 बनाया हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रिंग 1 बनाया हुआ है जिसमें मैं डाटा रख दे रहा हूँ, एक स्ट्रिंग 1 है जिसमें मैं डेटा रख रहा हूँ ABCD। ठीक है, और उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग 2 बना देता हूँ जिसमें कोई डेटा नहीं रखूंगा, स्ट्रिंग 2। ठीक है, जिसमें हम डेटा कॉपी करने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सीधा फंक्शन चला देता हूँ, strcpy वो किसमें, जिसमें डेटा जाना है। तो डेटा किसमें जाना है, स्ट्रिंग 2 में जाना है ना। ओके, अब किससे जाना है, स्ट्रिंग 1 से जाना है। किससे जाना है, स्ट्रिंग 1 से जाना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन चल गया, स्ट्रिंग 1 में वैल्यू है, स्ट्रिंग 2 में वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट है स्ट्रिंग 1 इक्वल टू %s, यानी कि हम पे स्ट्रिंग 1 की वैल्यू प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग 1 की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो स्ट्रिंग 1 की वैल्यू कहाँ है, str1 में। ओके, आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू प्रिंट करेंगे, आगे हम करेंगे स्ट्रिंग 2 की वैल्यू। ये देखिए स्ट्रिंग 2 और यहाँ पे किसमें, स्ट्रिंग 2 में कोई वैल्यू है क्या, नहीं थी बट अब हो गई क्योंकि आपने ये फंक्शन चला दिया है। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग 1 में है वही स्ट्रिंग 2 में भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, get ch और इसे रन कराते हैं। ठीक है, strcpy क्या करता है, एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे में कॉपी करता है, यानी कि स्ट्रिंग 1 में क्या था ABCD और स्ट्रिंग 2 में भी क्या हो गया ABCD, तो स्ट्रिंग 1 की वैल्यू भी क्या प्रिंट होगी ABCD और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू भी क्या प्रिंट होगी ABCD। तो चलो रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज नहीं दिया, मैंने बताया था कि जब भी आप बाद में इनिशियलाइज करोगे तो आपको साइज देना होगा। ठीक है, जब भी आप बाद में इनिशियलाइज करोगे तो साइज देना होगा, मैंने अभी आपको बताया था। ये लीजिए ABCD। ठीक है, स्ट्रिंग 2 में तो कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन किससे आ गई, strcpy से। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगला फंक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला फंक्शन हमारा strcat, यानी कि स्टर कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, या लिंक करना, जोड़ना या लिंक करना। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि अगर आपको किन्हीं दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है, अगर आपको किन्हीं दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए आपको strcat फंक्शन का प्रयोग करना होगा। किसके लिए, strcat फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। ये क्या करता है, ये फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, यानी कि ये दो जोड़ के किसी तीसरे में रखेगा, यानी तीसरे में रखेगा ना, मतलब ये दोनों को जोड़ के तीसरी स्ट्रिंग देगा। ठीक है, उनको आपस में किसी एक में स्टोर नहीं कराएगा, ये दोनों को जोड़ के किसी तीसरे में रखेगा। तो उस तीसरे में रखने के लिए आप उस तीसरी स्ट्रिंग को डायरेक्ट प्रिंटफ से प्रिंट भी करा सकते हो या किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, जैसा कि आपने strcmp केस में किया था। लेकिन strcmp क्या रिटर्न कर रहा था, इंटीजर रिटर्न कर रहा था, ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, तो या तो आप इसे स्टोर कर लो, देखो जैसे यहाँ की सिंटैक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल यानी कैरेक्टर वेरिएबल में आपने इसको स्टोर कराया हुआ है इस स्ट्रिंग को, तथा प्रिंटफ से यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम। क्या करता है strcat फंक्शन, किन्हीं दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रिंग 1 बनाया हुआ है मैंने जिसमें लिखा है हेलो, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग 2 बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रिंट कराया हुआ है क्या, न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू %s। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, strcat स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के। तो दोनों स्ट्रिंग में क्या था, एक में था हेलो और एक में था वर्ड, तो दोनों को प्रिंट करके क्या आएगा, दोनों को ऐड करके आपको क्या मिलने वाला है, हेलो वर्ड। यही तो करना है strcat, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ड, क्या आएगा, न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ड। तो इसको हम रन करा के भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सारा कुछ बना हुआ है, तो स्ट्रिंग 2 में मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। तो स्ट्रिंग, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से समझते हैं, कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। एक आपसे कई बार पूछा जाता है कि किन्हीं 5 स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में लिखिए, तो आपसे थ्योरी में भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका थ्योरी वाला पोर्शन आपको यहाँ पे इसी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ये मिल जाएगा, वहां से जाके इसको चेक कर सकते हो।
जितने भी थ्योरी वाले पोर्शन ज्यादातर आपको मिल जाएंगे, पॉइंटर क्या होता है, ठीक है, स्टोरेज क्लास क्या होते हैं, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टरकैट फंक्शन, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जैसे आप लोग क्या करते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करते हो, फुल नेम प्रिंट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यही कर देता हूँ फर्स्ट नेम, तो मैं क्या करता हूँ इस बार यूजर्स इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, यूजर्स इनपुट ले लेता हूँ, फर्स्ट नेम 10 और उसके बाद क्या कर देता हूँ लास्ट नेम। याद रखना वेरिएबल के नाम में कभी स्पेस नहीं होता है, तो ऐसा मत करना। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ प्रिंट एफ एंटर योर फर्स्ट नेम, तो यूजर से मैंने कह दिया है कि अपना फर्स्ट नेम एंटर करिए, तो यूजर क्या करेगा फर्स्ट नेम एंटर करेगा, तो फर्स्ट नेम को कहाँ रख लेता हूँ स्कैन एफ, तो क्या है स्ट्रिंग टाइप रखना है ना, स्ट्रिंग टाइप के लिए %s कहाँ रखेंगे एड्रेस ऑफ फर्स्ट नेम का मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, आप लोग गलत मत करिएगा, मतलब गलत भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो स्पेलिंग ऊपर लिखे वही नीचे लिखें, ठीक है, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम स्टोर हो गया, अब उसे क्या कहेंगे प्रिंट एफ एंटर योर लास्ट नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको भी स्टोर कर लेते हैं स्कैन एफ %s एड्रेस ऑफ लास्ट नेम, ये तो या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर हो चुका है, तो अब इसका क्या कर लेते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे प्रिंट एफ हेलो या वेलकम कर लेता हूँ, वेलकम मिस्टर। अब यहाँ पे क्या होगा पूरा नाम प्रिंट करना है, तो पूरा नाम प्रिंट करेंगे %s लगा लेता हूँ। तो पूरा नाम करेंगे कैसे, पूरा नाम के लिए अभी मैंने आपको बताया था कौन सा फंक्शन strcat फंक्शन। तो strcat फंक्शन कैसे, फर्स्ट मतलब पहली स्ट्रिंग और कॉमा दूसरी स्ट्रिंग, तो पहली स्ट्रिंग क्या है फर्स्ट नेम, इसको जोड़ना है किसके साथ दूसरी स्ट्रिंग के साथ, दूसरी स्ट्रिंग क्या है मेरी लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं लास्ट नेम ले लिया हूँ, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेने के बाद अब क्या करना है, हम इसको कंपाइल कराते हैं। कंपाइल करेगा आपको गेट सीएच लगाना जरूरी है, मैम लगा हुआ है, जो लोग टर्बो यूज करते हैं वो लोग गेट सीएच जरूर लगाएं, ठीक है, वो लोग गेट सीएच जरूर लगाएं, मैं नहीं लगाऊंगा मेरा चल जाएगा, लेकिन जो लोग टर्बो यूज कर रहे हैं उनके लिए गेट सीएच लगाना कंपलसरी है। अगर आप डेवलपर या कोड ब्लॉक आईडी यूज कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो चलिए इसे रन कराते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम डालता हूँ, मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम डाला है प्रॉपर, ठीक है। अब लास्ट नेम डाल देता हूँ गाइडेंस और एंटर करता हूँ, ठीक है, वेलकम मिस्टर प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। ये स्पेस को इग्नोर करता है, ठीक है, आपको ये स्पेस को इग्नोर कर देगा, ये क्या करेगा आपकी दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के दे देगा। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसने ऐड करके दे दिया है, ओके। यही इसका काम होता है किसका, स्टरकैट फंक्शन का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका क्या है कि इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो ये भी हमने यहाँ पे कुल 9 फंक्शंस पढ़े हुए हैं, ठीक है, कुल 9 फंक्शंस पढ़े हुए हैं, लेकिन इनसे डेरिव्ड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जो एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं बट आपके सिलेबस में है, ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछे गए, अभी तक नहीं पूछे गए बट आपके सिलेबस में है। अगर आप उन फंक्शंस को भी देखना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, ठीक है, अगर आप उन फंक्शंस को भी देखना चाहते हो, अगर मैं उनको बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और हो सकता है वो आपके एग्जाम में भी ना आए, लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए ये बुक है, आपके लिए है, आप इस बुक से जाके उसे पढ़ सकते हो, आप इस बुक में जाके उन्हें पढ़ सकते हो, सारे फंक्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। आप इस बुक को इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मंगा सकते हो। इस बुक का कीमत जो है सिर्फ 49 रुपए है। इस बुक का मैं आपको दिखा देता हूँ, इस बुक में आपको कौन कौन से फंक्शन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। पूरा आपका सी प्रोग्रामिंग का मटेरियल दिया हुआ है इस बुक के अंदर, पूरा सी प्रोग्रामिंग का मटेरियल है, आप यहाँ से जाके इस बुक में से पूरा पढ़ सकते हो। ये देखिए मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, ये है आपकी सी प्रोग्रामिंग की पूरी बुक, जिसमें आपको हिंदी में पूरा सी प्रोग्रामिंग का डेटा मिलने वाला है, पूरा सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस मिलने वाला है। चाहे आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ए लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपना स्कूल की या कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, ये पूरा का पूरा हेल्प करने वाली है सी प्रोग्रामिंग पढ़ने में। आपको ये पूरा का पूरा डेटा अच्छे समझ में आएगा। देखिए मैं आपको स्ट्रिंग फंक्शन बता रहा था, तो आप कितने स्ट्रिंग फंक्शंस इसमें देखने को मिलने वाले हैं ये देख लीजिए, पूरे विद हिंदी में विद प्रोग्राम के साथ आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए इसकी डेफिनेशन आपका ये पूरा मिलने वाला है। ये देखिए आपके फंक्शंस हैं,
ये देखिए आपको इतने फंक्शंस मिलने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें से 9 बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने 9 आपको वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। और अगर आपको और भी फंक्शंस पढ़ने हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इस बुक में टोटल आपके 260 पेजेस मिलेंगे, आपको कुल 260 पेजेस मिलेंगे, ठीक है। 260 पेजेस में आपको स्ट्रक्चर, यूनियन, टैब डेप्थ, प्री प्रोसेसर क्या होता है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है, बिट फील्ड्स क्या होते हैं, रिकर्सन क्या होता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होते हैं, हेडर फाइल्स में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वो सारा का सारा पढ़ने को मिलेगा, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। पूरा हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके इस बुक को मंगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको सी में ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको और भी नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर नोट्स को फ्री में नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारा जब भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।